गेम से हम क्या सीख सकते हैं? गेम से हम ये सीख सकते हैं कि हम लोग जब वचन पढ़ते हैं तो हमें वचन की गहराई में उतरना है। ये तो हमने आपको फन रीति से हमने बताया कि आप कैसे एक एक वचन से आप एक एक चीज ढूंढ सकते हैं। पर जस्ट टू एनकरेज, जब भी आप वचन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ के खत्म नहीं करना है कि हाँ आज हमने बाइबल पढ़ना खत्म कर दिया हमने, बट यू हैव टू सिट विद द वर्ड, यू हैव टू मेडिटेट ऑन इट, एंड परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है उन वचनों के द्वारा वो आप सीख सकते हैं। और जिन जिन लोगों को अभी भी जो लोग वेट करे कि खुदा हमसे बात करे और जो चाहते कि जो जानते नहीं खुदा कैसे बात करता है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप वचन पढ़ रहे हैं तब एक एक आयत को ध्यान से पढ़िए और परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप मुझसे क्या बात करना चाहता है। एंड गॉड विल रियली स्पीक टू यू व्हेन यू मेडिटेट ऑन ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू रीड। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग आराधना की ओर जाएंगे, और जैसे हम आराधना की ओर जाएंगे तो आई वांट यू ऑल्सो प्रिपेयर योरसेल्फ। आप लोग अपने दिल को, अपने मन को ब्रिंग इट टू वन प्लेस। आपके सारे विचारों को आप लोग साइड में रखते हुए आप लोग सब परमेश्वर की हुजूरी में आप बैठिए। जब परमेश्वर की आराधना करते तो जैसे मुझे किसी ने पिछले हफ्ते बताया था कि व्हेन यू वर्शिप गॉड फेस टू फेस, आप जैसे परमेश्वर के आमने सामने खड़े होकर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो उसकी हुजूरी में जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जब हम बैठेंगे तो आप ये इमेजिन करके आराधना में बैठे कि परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है और हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ महाराष्ट्र से हमारे FIM वर्शिप टीम, FIM महाराष्ट्र टीम हमें वर्शिप में लीड करेंगी और फिर FIM उदयपुर की वर्शिप टीम हमें लीड करेंगी। तो सबसे पहले मैं पास्टर बालू की टीम महाराष्ट्र से, उनको मैं वेलकम करना चाहती हूँ कि अभी वो हमें वर्शिप में अगुवाई करेंगे। चिल्ड्रंस और यूथ की ओर से आप सबको प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह। मिलकर हम आराधना करते हैं। हमारे साथ जवान हैं और बच्चे भी हैं। बोलिए हेलो। मिलकर हम आराधना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, खुद ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में खुद ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, खुद ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में खुद ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। अपना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। आऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम पुकारते हैं
बड़ा है प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बचाया तुम्हें, जीवन नया दे दिया, पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, बचाया तुम्हें, जीवन नया दे दिया, पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा बनाई तेरी, डालेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर, गाऊंगा यीशु तेरा नाम ऊंचा, 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 यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम ऊंचा, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम ऊंचा, मैं तेरा नाम ऊंचा, यीशु तेरा नाम ऊंचा, एडवांस के सारे टीम के लिए सारे बच्चों के लिए, सारे जवानों के लिए, सारे मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, ऐसे हालात में प्रभु हम आपकी सियासत होते हैं, आप हमारी अगुवाई करें, आगे का सारा समय आपको हाथों में देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।
प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सारी महिमा सारा आदर देते हैं तुझको। सारी महिमा सारा आदर देते हैं तुझको। सारी महिमा सारा आदर देते हैं। मेरा प्रभु और नहीं दूजा के करीब मेरा प्रभु और नहीं दूजा। के करीब मेरा प्रभु और नहीं दूजा। के करीब मेरा प्रभु और नहीं दूजा। के करीब सारी सारे याद है मेरा यीशु क्योंकि तू है यहाँ
हमारे बीच है। इसलिए प्रभु जी हम तुझे सजदा करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे मिलने पाए प्रभु जी। इस मीटिंग के द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। वचन का बीज हमारे अंदर इस कदर बोइए ताकि हमसे 100 गुना 1000 गुना प्रतिफल ला सके। सारा आदर सारी महिमा तुझे मिलने पाए और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे हम लोगों ने पिछले हफ्ते अनाउंस किया था कि हम लोग वर्शिप प्रेज एंड वर्शिप रखेंगे, ब्रेक द चेन जैसे हमने रखा था वैसे हम आगे के दिनों में भी रखना चाहते हैं। और जितने स्टेट्स को हमने बताया था, जितने स्टेट्स को पास्टर पॉल ने नियुक्त किया था, उन स्टेट्स को मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग तैयार रहिएगा। प्रेज एंड वर्शिप एक और बार हम लोग रखेंगे और बाकी स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। अभी हम वचन की ओर जा रहे हैं और हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट है दिल्ली से, और ये दिल्ली में रहते हैं। क्रिश्चियन फेलोशिप सेंटर इनका मिनिस्ट्री है और इनकी चर्च का नाम पॉकेट टेस्टामेंट लीग है। इनके बाइबल कॉलेज भी है और अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ ये दिल्ली में रहते हैं और सेवकाई करते हैं। So today he's here to share the word with us. We have a guest from Delhi. He stays in Delhi and his ministry name is Christian Fellowship Center and his church name is Pocket League Testament, and he has a Bible college and he stays with his 3 sons and his wife in Delhi and is ministering there. तो जब वचन लेके आते हैं तो अपने दिल को तैयार कीजिए कि परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है आज के दिन। तो अपने दिल को पूरी तरह से तैयार करके अपने सारे विचारों को अलग रख के आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठिए और तालियों के साथ ब्लेसन भैया का हम लोग वेलकम करेंगे। But pray, thank you for bearing with me with that issues. But it was wonderful to be. It is wonderful to be with you and also to sing songs and praise God. Just see how passionate you are all for the Lord. परमेश्वर के प्यार आपके अंदर कितना है इस बातों को देखने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया है। धन्यवाद। Let me connect my headset so that it will be more clearer. Okay. Praise the Lord. Can you hear? Hello, am I audible? Yes, praise God. Okay, so I want to also thank Paul Bhaiya, and he's a very passionate person for the Lord, and many of people like us also admire him and his passion, his preaching. It's a great thing to come and share the word of God. Of his ministry or the ministry that is under him, that God has entrusted to his care. So praise God for that. We were there, in fact, हम campus में थे पिछले December end and New Year services में. It was also a blessing for me to meet Mary Andy, because I personally have a connection of me coming to ministry because of Uncle Thomas Matthew and all that. So that's just an introduction. Okay, so first of all, I would like to lay down. मैं कुछ बुनियादी बातों को परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ, जो कि हम हमारे विश्वास जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जितना परमेश्वर के वचन को हम क्लियरली समझ पाएंगे, मतलब हमारे अंदर बिना कोई शक से, बिना कोई मतलब कंफ्यूजन से जितना हम समझ पाएंगे, उतना ज्यादा हम उस परमेश्वर को और परमेश्वर का वचन को बांटने में, टेस्टिफाई करने में हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, सामर्थ मिलेगा। सो आई वुड वांट टू एनकरेज ऑल द यंग पीपल, सारी जवानों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप जैसे बाकी अन्य विषयों में, जैसे कि म्यूजिक में हो सकता है, कि फोटोग्राफी में और अन्य विषय में, अलग अलग एरियाज को हम चुनते हैं, विषय में जितना आप पैशनेटली काम कर रहे हैं, रुचि रख रहे हैं उसको जानने के लिए और उसमें और भी सीखने के लिए, उससे सबसे बढ़कर परमेश्वर को
और उसका वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए आप इन दिनों में समय निकालिए। ये मेरा एक व्यक्तिगत आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि there is nothing better than the word of God or nothing better than Jesus in this world. मैं आप में से कई यूथ से थोड़ा सा और एज में बड़ा हूं। मैं अपने अनुभव से 43 years of experience से मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बातों को मैंने भी परखा इस संसार में, उसको देखा है, उसके पीछे गया हूं। उन सबके बावजूद भी मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु जैसा और कोई नहीं है। यीशु के प्रेम जैसा मीठा और कोई प्रेम नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें माँ बाप नहीं चाहिए, हमें पति पत्नी नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, सब चाहिए, लेकिन आपका सबसे पहला जो प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता यीशु और उसका वचन होना चाहिए। मैं सिर्फ आज एक संदेश के मतलब एक इंट्रोडक्शन के तौर पर थोड़ा सा अच्छा कुछ लाइंस बताने के लिए नहीं बोल रहा, मैं पर्सनली दिल से अपने अनुभव से बता रहा हूं। अगर अभी भी आप एक पैर यीशु के मतलब मसीहत में और एक पैर कहीं और भी रखा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज पुट योर होल इंटरेस्ट, योर होल ट्रस्ट इन जीसस। यीशु मसीह के ऊपर आप अपना पूरा भरोसा रखिए और उसके द्वारा आप बाकी चीजों को, जो भी परमेश्वर आपको गाइड करता है, अनुमति देता है, उसको समझने के लिए, करने के लिए, उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा करने के लिए, परमेश्वर का वचन को फैलाने के लिए आप इस्तेमाल करने पाए। सो ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव से आपसे अनुभव, जवानों से मेरा बहुत दिल है, प्यार है, और हम भी जवानों के बीच में काफी प्रार्थना करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और दिल्ली में और अन्य जगहों में। सो दैट्स an introductory statement that I have for you. Okay, now coming to the word of God, of course हमने देखा है, आपने शायद बैनर में पढ़ा होगा, जो पोस्टर में, what really did happen in Eden, एदन की वाटिका में सच में क्या हुआ, क्या था, what really did happen, because वो जो फर्स्ट 1, 2, 3, 4 जो अध्याय है, हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बुनियादी, इट्स फाउंडेशनल फॉर आवर क्रिश्चियन फेथ, आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ, एवरीथिंग, परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप, उसकी बुनियादी। तो जब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे, काफी बातें हम मिस करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या बात करना है, तो हमने सोचा शुरुआत में से ही बात करें, ताकि एक फाउंडेशन आपके अंदर डालें, उसके ऊपर आप परमेश्वर के बारे में, उसके वचन को सीख सकते हैं। परमेश्वर आपको सहायता करे। परमेश्वर इस संसार में केवल, मैं हमेशा हर जगह ये ओपनिंग स्टेटमेंट देता हूँ, इस संसार में केवल 2 ही शक्ति है। There is only 2 powers in this world. That's परमेश्वर एक तरफ और शैतान, God and Satan. परमेश्वर का राज्य एक तरफ है और शैतान का राज्य दूसरी तरफ है। ज्योति का राज्य और अंधकार का राज्य, जो सच्चाई का राज्य और झूठ का राज्य, ये आपको बुनियादी तौर पर समझना है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, उसके अलावा तीसरा भी है, चौथा भी है, मुझे परमेश्वर का राज्य भी नहीं चाहिए, शैतान का राज्य से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं अपना ही राज्य बनाऊंगा। आप अपना राज्य नहीं बना सकते। बाय डिफॉल्ट यू फॉल इनटू वन ऑफ दीज किंगडम्स। जिस राज्य का नियम को, जिस राज्य का जो राजा आपके जीवन के ऊपर अधिकार करते हैं, उसके अनुसार आप उस राज्य के अधीनता में, उसके जो उसके नागरिक बनकर आप इस संसार में जिएंगे। सो फाउंडेशनली दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं चाहता हूं कि शैतान चाहते हैं कि बातों को और कॉम्प्लेक्स बनाएं, इसलिए ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं और लोगों को
आखिरी में जो सच्चाई है वो ढूंढने में उनको और मुश्किल और दिक्कत है। सो हम परमेश्वर के संतान होने के नाते, even when you are also sharing gospel to somebody, break it down to the lowest level so that people can understand. परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर को सबसे बुनियादी लेवल पर लेकर आकर लोगों को बताएं। बड़ी बड़ी बातें जो हमें पता है, बाइबल के अंदर भी गहरी बातें हैं और मिस्ट्रीज है, सीक्रेट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर को बताने का सबसे अच्छा तरीका परमेश्वर का प्रेम को दिखाएं और बहुत ही सरल रूप में लोगों को बताएं। सो इसलिए मैं ये बताया था। नाउ गॉड इज लव। अनदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट that I want to tell you today is God is love. क्योंकि कई बार हम परमेश्वर को अपने समझ, अपने बुद्धि के अनुसार जानने के लिए, समझने की कोशिश करता है। आप कंफ्यूज नहीं हो ना? यस, हम अपने समझ से ही उसको समझ में, लेकिन बट वो सीमित है, क्योंकि हमारा समझ और बुद्धि परमेश्वर को समझने में बहुत ही सीमित है। फिर क्या करें? परमेश्वर से ही मदद मांगे, परमेश्वर का अनुग्रह मांगे, परमेश्वर की आत्मा जो हमारी सहायक के रूप में हमें दिया है उसका मदद ले ले, पूरा मदद ले ले, ताकि परमेश्वर को परमेश्वर की दृष्टि से समझने की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के अंदर या परमेश्वर में प्यार है वो नहीं है, परमेश्वर प्रेम है, उसके अंदर प्रेम भरा हुआ है। हमारे पास आपसे अगर पूछो कि आपको परमेश्वर से कितना प्यार है, सो इट विल वेरी। कुछ लोग बोलेंगे थोड़ा है, कुछ लोग ज्यादा बोलेंगे। सो ऐसा नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। कौन सा प्रेम है? अगापे लव, निस्वार्थ प्रेम, बिना मिलावटी का जो प्रेम, मतलब अनअडल्टरेटेड लव, अनसेल्फिश लव, agape love. That is what God has. और परमेश्वर ने उस प्रेम से, उस प्रेम के द्वारा सब कुछ बनाया। Amen. I wish that I had more time to what you call establish each of these statements, but आपको परमेश्वर की आत्मा मदद करेगा इन दिनों में, और आप वचन को मनन करते रहें, ताकि परमेश्वर इन बातों को, इन रेवलेशंस को, इन प्रकाशन को आपके अंदर स्थापित करेगा। क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति वचन की बुनियाद के ऊपर खड़ा है। इस संसार के सारी जो चीजें, धन संपत्ति, दौलत और ज्ञान, बुद्धि, सब कुछ, उसके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, उसके ऊपर हम खड़ा नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ा है। तभी तो आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, कोरोना आए, हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा फाउंडेशन इज फॉरएवर एस्टैब्लिश्ड इन हेवन। वचन के बारे में बताते हैं, वो स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया गया अनंत वचन। तो वो परमेश्वर उस प्रेम के द्वारा हम सबको बनाया, वो मनुष्य को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया। लेकिन मनुष्य को बनाने से पहले उसने मनुष्य के सब कुछ तैयार किया इस संसार में। परमेश्वर का क्या उद्देश्य था? What was God's original plan when he created man? परमेश्वर मनुष्य को बनाने के समय उसके मन में क्या योजना? उसका मन में ये योजना था कि इस पृथ्वी में परमेश्वर का जो राज्य, परमेश्वर का राज्य मतलब जैसे स्वर्ग में है, उसी प्रकार परमेश्वर का राज्य को इस पृथ्वी में भी स्थापित करे, वहां पर मनुष्य को बनाए, और मनुष्य के साथ परमेश्वर का एक परिवार हो, जहां पर परमेश्वर का राज्य का एक रेप्लिका, जैसे हम बोलते कॉलोनी बोलते हैं, वैसे स्वर्ग का अनुभव इस पृथ्वी में भी हो। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया, सब कुछ दे दिया और मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को इसलिए बनाया, प्यार देने के लिए, मनुष्य से प्यार ट्रांसैक्ट करने के लिए। मतलब God made man with a special capacity to receive and give love.
प्यार लेने के लिए और देने के लिए एक विशेष खूबी के साथ परमेश्वर मनुष्य को बनाया। एंड दैट्स व्हाई गॉड गेव अस फ्री विल। हम सब जानते हैं आपके पास मेरे पास चुनने का अधिकार है। ये परमेश्वर क्यों दिया? ताकि परमेश्वर चाह रहा कि हम परमेश्वर के उस सृष्टि की योजना में उस परमेश्वर के साथ मिलकर इस संसार में उस राज्य को बनाए। उसके लिए एक फ्री विल होना जरूरी था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने ही इमेज में, लाइकनेस में बनाया। He made man in his own image with a capacity to choose and also to give and take love and also to be partners with God in the creation process. इस संसार में जो परमेश्वर मनुष्य को रखा, परमेश्वर मनुष्य से कह रहा है तुम इस संसार में फलो फूलो पृथ्वी में फैल जाओ और इस पृथ्वी का भी देखभाल करो। So God was giving this place to man, and through his relationship with man, God wanted to increase or establish his kingdom in this place. वो परमेश्वर का योजना था, ओरिजिनल प्लान था। बट हम सब जानते हैं कि कई लोगों को पता है या परमेश्वर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर का हम उसका संतान होने के बाद when we become a child of God, then सब कुछ परमेश्वर करेगा या परमेश्वर सब बातों को ठीक कर देगा। ऐसा नहीं है। He's calling us even today। आज भी परमेश्वर हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करने के लिए, परमेश्वर के साथ मिलकर उसका राज्य को इस संसार में बनाने के लिए परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है। सो वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। मसीह में आने के बाद ऐसा नहीं सोचना कि हमारे पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट सीरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि इस अंधकार पाप से भरा हुआ इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य, ज्योति का राज्य को एस्टैब्लिश करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो पाप के साथ मिलकर, अंधकार के राज्य के साथ मिलकर, शैतान के साथ मिलकर चलना बहुत ही आसान है, और उसके बीच में एक अलगताई के साथ, एक विशेष मकसद के साथ खड़े होना इट्स डिफिकल्ट। बट परमेश्वर का ग्रेस और पवित्र आत्मा आपको एनेबल करेगा। बट देयर वाज अनदर थिंग दैट हैपेंड और that God made when God created एदन में, एदन की वाटिका में परमेश्वर मनुष्य को चुनने का अधिकार तो दिया है, लेकिन उसको परखना भी जरूरी था। आमीन। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट बातों में या कंट्रोवर्शियल बातों में आ रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की आत्मा आपको सरल रूप से समझाए। हर चीज, एक इंसान होने के नाते मुझे पता है, आपको पता है, हम जब दुकान में जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, हर चीज को हम देखकर, अगर एक कुर्सी खरीदने के लिए जाएं, एक सोफा खरीदने के लिए जाएं, बेड खरीदने के लिए जाएं, इवन हम कोई भी खाने की वस्तु खरीदने के लिए हम उसको देखकर, टेस्ट करके खरीदते हैं, या सूंघ के या बैठ कर। सो टेस्टिंग ऑलवेज प्रूव the strength or the quality of a material or a product। इसलिए परमेश्वर जब मनुष्य को अधिकार दिया था चुनने का, उसको परखना भी जरूरी था। इसलिए परमेश्वर उस वाटिका के बीच में दो वृक्ष को रखा। It is some people say it was what you called दो अलग अलग रास्ता को दिखाने के लिए था। जरूर एक पेड़ था कि ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष, दूसरा था भले और बुरे का ज्ञान का फल का वृक्ष। ये दोनों वृक्ष को परमेश्वर ने लगाया, क्योंकि सृष्टि के समय पर परमेश्वर के अलावा शैतान भी तो था इस संसार में। तो दोनों रास्ता ये दोनों पेड़ दर्शाते हैं। इट्स symbolizes two ways
one is good and one is evil, or God and Satan. So ये दोनों को लगाकर परमेश्वर मनुष्य के जो अधिकार को टेस्ट करना चाहता। God wanted man to willfully choose God's way and love God. परमेश्वर हमारा प्रेम तभी प्रेम कह सकते हैं जब हम अपने दिल से किसी इंसान से प्रेम करते, या किसी चीज से प्रेम करते, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, किसी को भी जब स्वयं जब हम प्रेम देता है, तभी हम कह सकते हैं कि ये प्रेम सच्चा है। किसी के दबाव में नहीं, किसी के कहने पर नहीं, हम खुद। तो परमेश्वर भी चाहा मनुष्य को जो प्रेम परमेश्वर ने दिया है उसमें वो भरपूर होकर क्या करें, उसी प्रेम में वापस परमेश्वर को प्रेम करें, परमेश्वर के मार्ग को प्रेम करें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, ताकि परमेश्वर का योजना इस संसार में स्थापित हो। लेकिन हमें पता है कि क्या हुआ। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। परमेश्वर दूसरा अध्याय उसका 16 और 17 वचन में उत्पत्ति की किताब में बता रहे हैं, वहां पर परमेश्वर कह रहे कि इन सभी वृक्षों को के फल को तुम खा सकते हैं, लेकिन जो भले और बुरे का ज्ञान का फल देने वाला वृक्ष का फल तुम नहीं खाना। जिस दिन तुम उसको खाओगे उसी दिन तुम मर जाएंगे। आमेन। सो देयर इज 16 and 17 दूसरा अध्याय हम ये देख सकते हैं। परमेश्वर का जो आदेश था, ये परमेश्वर मनुष्य को परखना चाहा, और परमेश्वर बहुत क्लियरली ये उनको बताया, रिजल्ट को बताया, नतीजा बताया कि जिस दिन तुम ये खाओगे उसी दिन अवश्य मरेगा। डेफिनेटली, श्योरली यू विल डाई। बट वी नो कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद तीसरा अध्याय में वहां पर शैतान सांप के रूप में, सर्प के रूप में हम आते हैं और मनुष्य से क्या कह रहा है। तीसरा अध्याय 1 से जब हम पढ़ेंगे वो देख सकते हैं, लेकिन हम 5 वचन सिर्फ पढ़ेंगे। 5वां वचन चैप्टर 3, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 5, उसमें लिखा है, वो स्त्री के साथ, हवा के साथ जो शैतान का जो बातचीत हो रहा है, आखिरी में शैतान कहा, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाए और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। Amen. So Satan is coming and giving a very different idea or an understanding of what God said. परमेश्वर ने जो वचन बताया था उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन, अलग मीनिंग मनुष्य के सामने, मतलब एक दूसरा ऑप्शन मनुष्य के सामने रखा। उसने कहा जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मरेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। तो ये बात परमेश्वर जानते हैं, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहा कि तुम्हें उस फल खाने के लिए अनुमति दे। सो Satan came and put confusion there. इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा, कंफ्यूजन परमेश्वर का काम नहीं है, पवित्र आत्मा का काम नहीं है। परमेश्वर का काम है कि हमें सारे सच्चाई में अगुवाई कर। शैतान का काम है गुमराना और मनुष्य को जितना दूर ले जा सकते हैं उतना दूर परमेश्वर से ले जाए और सारी रास्ताएं उसके खिलाफ खोल दें। सो परमेश्वर मनुष्य को साफ बताया, लेकिन शैतान ने आकर यहाँ पर लगेंगे। हम जब उसको पढ़ेगा, जब हम आगे देखते हैं कि और जैसे शैतान ने कहा वैसे हुआ। जब हवा ने देखा कि यह फल अच्छा है, हाँ मन भावनी है, खाने के लिए अच्छा है,
अच्छा है देखकर उसको जब काया तोड़कर वहां लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई। तो कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर से ज्यादा शैतान क्या बोला, झूठ सच बोला है। जैसे शैतान ने कहा वैसे हुआ है, लेकिन उसी क्षण उसका मृत्यु भी हुआ था। कौन सी मृत्यु हम सब जानते हैं, आत्मिक मृत्यु हुआ। परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता है वो खत्म हो गया। हम क्योंकि हम परमेश्वर को आत्मा में ही जान सकते, कनेक्ट कर सकते। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर एक आत्मा को भी उंडेला है, रखा है, ताकि हम परमेश्वर के साथ रिलेट करें। रिलेशनशिप विद गॉड इज प्राइमरली पॉसिबल बाय आवर स्पिरिट। और वो आत्मा को परमेश्वर के साथ रिलेट करने का उस रिश्ता खत्म हो गया। रिलेट करने का वो कैपेसिटी, एबिलिटी नष्ट हो गया। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य उसी क्षण मर गया। लेकिन शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं, शरीर में भी मृत्यु आ गया, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले उनकी आंखें खुल गया। कौन सी आंख? उसकी मन की आंख खुल गई। मन की आंख खुलने से क्या होता है कि अब उसके पास ऑप्शंस और साफ साफ वो दिखाई देते, हर बातों के लिए अब ऑप्शंस। परमेश्वर का ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, जो कि आजकल हमें ये स्ट्रगल करना पड़ता है और हम कई बार हम अपने ही मार्ग को चुनता है। तो ये कई लोग पूछते हैं कि भाई परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, सादृश्य में मनुष्य को बनाया, इतना सब कुछ प्यार देकर सब कुछ सृष्टि किया, और एक छोटी सी गलती करने से या पाप करने से, आज्ञा नहीं मानने से इतनी बड़ी एक दंड क्यों दिया? मैं कई बार लोगों को बताता हूं, परमेश्वर हमसे ज्यादा चाहते थे कि उसी क्षण जब उसने ये पाप किया कि फिर से उनको क्या करे, उस परमेश्वर के पर्पस में लेके आए। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस की जरूरत है। परमेश्वर ने उनको क्षमा तो किया, इसलिए परमेश्वर उनके पास आकर एक मृग को, एक जानवर को मारकर उसके जो चमड़े लेकर उनको कपड़े बनाकर परमेश्वर उनकी गलती को माफ किया। लेकिन क्या परमेश्वर भी एक बात वहां पर तुरंत कर नहीं पाए? वो क्या है कि जो फल खाने से मनुष्य के ऊपर जो इफेक्ट हुआ, जो प्रभाव हुआ, उसको वैसे एकदम से नष्ट नहीं कर सकते। क्या इफेक्ट हुआ? उनकी आंखें खुल गई। मतलब जैसे हम कोई फल खाने के समय पर, मान लो एप्पल खाते हैं या ऑरेंज खाते हैं, तो उस फल के अंदर जो विटामिन है, जिस प्रकार हमारे शरीर में फैल जाता खून के द्वारा, उसी प्रकार उस फल का, मतलब परमेश्वर को छोड़कर जो शैतान ने जो सजेशन दिया, ऑप्शन दिया, या शैतान का मार्ग चुनने से जो इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं पाप, वो पाप, जो जहर, जो पॉइजन है, उस मनुष्य के शरीर में मिल गया, शरीर और प्राण में मिल गया। आत्मा तो मर गया, लेकिन शरीर और प्राण में उस पाप का इफेक्ट धीरे धीरे काम कर, जैसे शाम काटने के समय धीरे धीरे वो जहर हमारे पूरे शरीर में फैल जाते, उसी प्रकार उस पाप का जहर उसके पूरे शरीर में एक एक अंग को खराब करने के लिए। तो वो उसको ठीक करने के लिए एकदम से नहीं होता, उसके लिए एक दूसरा मार्ग पहले से परमेश्वर ने तैयार किया था। इसलिए हम उसमें शायद आज नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मैं एक ही शब्द में बताना चाहता हूं, परमेश्वर को पता था मनुष्य को चुनने का अधिकार देने से एक बहुत बड़ा खतरा भी है। ये जानकर ही परमेश्वर ने मनुष्य को चुनने का अधिकार दिया। क्या खतरा था? खतरा ये है, परमेश्वर को बिल्कुल मालूम था कि कल को इसी अधिकार को इस्तेमाल करके मनुष्य
परमेश्वर का मार्ग को, परमेश्वर को इनकार कर सकते, तो मुझसे वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। पाप में गिरेगा तो उसमें से बचाने के लिए एक अनंत मार्ग, एक इटर्नल वे परमेश्वर ने पहले से तैयार किया था, वो उसका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताते हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया गया मेमना है यीशु मसीह। मतलब जगत की उत्पत्ति से मतलब हमें बनाने से पहले, पृथ्वी का नींव डालने से पहले परमेश्वर ने सोचा ऐसे ऐसे मैं करूंगा, इस पृथ्वी को बनाऊंगा, मेरा राज्य को इस संसार में फैलाऊंगा, मनुष्य के द्वारा मनुष्य को मैं अपने स्वरूप में बनाऊंगा, उसको चुनने का अधिकार दूंगा। अगर वो मुझसे छोड़कर चले जाए, चांसेस है वो अगर मुझे ना चुने, पाप में गिरे, उसको बचाने के लिए एक दूसरा तरीका परमेश्वर ने सोचा। लेकिन उसके लिए परमेश्वर का समय तक वेट करना पड़ा। पाप उसने जो काम किया है उसको परमेश्वर ने क्षमा किया, लेकिन उस पूरा जो इफेक्ट, पाप का इफेक्ट जो मनुष्य के अंदर फैल गया है, उसको रिवर्स करने के लिए परमेश्वर का समय तक हमें वेट करना पड़ता है। तो आदम और हव्वा के द्वारा उनके शरीर में ये पाप फैलने से क्या हुआ? सब मनुष्य पाप में डूब गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाप में डूब गया मतलब सारे मनुष्य उन दोनों के अंदर से उत्पन्न हुआ, इसलिए उन सब के अंदर ये पाप का जो जहर है, या हम कहते हैं बाइबल में फ्लैश क्या है? जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, हमारा 3 ही भाग था, प्राण, आत्मा, प्राण और शरीर। लेकिन पाप करने के बाद एक और पार्ट हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, उसको कहते हैं फ्लैश, शरीर की अभिलाषा। वो फ्लैश के डिजायर्स, वो फ्लैश के साथ हम दिन प्रतिदिन लड़ाई करें। इवन आज भी यीशु मसीह को जानने के बाद भी आपका और मेरा सबसे बड़ा चुनौती, हमारा सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, दुश्मन शैतान नहीं है। शैतान अपना काम करके एदन में चला गया, लेकिन शैतान ने एक बहुत बड़ा गड्ढे में हर मनुष्य को गिराया कि उसके पास हर बात के लिए ऑप्शंस, और उनको हमेशा परमेश्वर के बगैर जो ऑप्शन अच्छा लगता है, क्योंकि वो स्वयं उसका ऑप्शन है, उसका खुद का ऑप्शन है। तो वो स्वयं जो शरीर में जो फ्लैश, जो सेल्फ, जो पूरे शरीर में फैल गया, जैसे पेड़ जैसे बढ़ गया, उसको खत्म करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को आना पड़ा। और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसके द्वारा जो पिता ने जो प्रेम हमारे अंदर उंडेलता है, उसी के द्वारा ही ये फ्लैश खत्म हो जाए। पाप जो अभी हम करते हैं, उस पाप का क्षमा यीशु मसीह में विश्वास करने से तुरंत मिल जाता, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो पुराना मनुष्य जो सेल्फ हमारे अंदर है। उसमें जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पाप क्या है? अब हमने देखा एदन में क्या हुआ, उसके अनुसार पाप क्या है? पाप क्या है? हम कई बार बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप, या गाली बकना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, शराब पीना पाप है। ये सब पाप होने के समय भी मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सब पाप का फल है। पाप का असली जो वृक्ष वो नहीं, वो कर्म का पाप है। पाप का अलग अलग लेवल है। उस कर्म के जो पाप या फल, जैसे एक वृक्ष में फल हम तोड़कर खाते, वैसे झूठ, व्यभिचार, खून और ये सब बुराई पाप का फल है। पाप हमारे अंदर है, असली जो वृक्ष हमारे अंदर है, जो हमारा स्वयं कहते, जो हमारे अंदर मनुष्य के अंदर उत्पन्न हुआ था, उसका बीज उस एदन में बोया था और वो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ था। उस पाप का जो उस वृक्ष को या उस बीज को
उसका जो जड़ से खत्म करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में। सो मैं इस प्रकार कहता हूं, व्हाट इज सिन? सिन इज नथिंग बट नो व्हाटएवर वी डू अपार्ट फ्रॉम गॉड इज सिन। केवल डिसोबीडियंस नहीं, परमेश्वर के बिना जो कुछ भी हम करता है वो सब क्या है? पाप है। परमेश्वर के बिना जो कुछ भी हम करते, भला भी करें बुरा भी करें, वो सब पाप। मनुष्य परमेश्वर से दूर चले जाने के बाद तब से लेकर वो खोज रहा है, ढूंढ रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है, भलाई के रास्ता, परमेश्वर के पास जाने के रास्ता ढूंढ 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 के क्या हो, इतने सारे धर्म इस संसार में स्थापित। मैं आपको शुरुआत में जैसे कहा, ये धर्म सब मनुष्य को और कंफ्यूज कर, क्यों? ये परमेश्वर से दूर होने के बाद वो वापस परमेश्वर के पास आने का रास्ता स्वयं ढूंढने लगा। इसलिए धर्म भी एक तरफ से परमेश्वर को हमसे दूर करने वाला है, वो भी एक पाप का जो प्रोडक्ट है। रिलीजियन, धर्म, हर धर्म, चाहे इवन क्रिश्चियनिटी भी हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, वी आर ऑल डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। जीसस डिड नॉट कम टू एस्टैब्लिश अ रिलीजन, ही केम टू मेक द वे, he came to pay the price for our sin, he came to kill the seed of sin and also give us victory over sin and death. इसलिए यीशु मसीह संसार में है, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वयं में ढूंढ ढूंढ कर क्या किया? पाप करने लगा और अच्छा काम करने लगा। वो सब नया नया धर्म में जो उसका जो बाई प्रोडक्ट बन गया। तो इसलिए हमें पाप का जो असली रूप को हमें समझना है। यू एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ सिन इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में हमारे अंदर कितना गहराई में पाप का पकड़ है, उसको समझना जरूरी। क्योंकि कई लोग सोचे कि अगर झूठ बोलना ही पाप है, शराब पीना पाप है, इन सबको छोड़ने के बाद क्या होते हैं? हम ठीक हो जाते, धर्मी हो जाते। ऐसा नहीं हो सकता, वो सब पाप का फल है। दूसरा एक लेवल है पाप का, वो सोच में हम पाप कर सकते, कर्म का पाप, सोच का पाप। लेकिन एक तीसरा लेवल भी है, वो जो हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ पाप, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा काम करूं, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। मैं नहीं चाहता कि मैं पाप करूं या बुरा काम करूं, लेकिन मुझसे वो ही हो जाता। ये एक स्ट्रगल हम सबके अंदर है। पौलुस केवल अपने बारे में नहीं बता रहा है। रोमन्स चैप्टर 7 में है, आप जाके पढ़ के देखना। वो केवल अपने बारे में लेता है। इट्स अ स्ट्रगल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। सारे मनुष्य का एक स्ट्रगल है। इवन बिलीवर्स का भी सबसे बड़ा स्ट्रगल है। उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना। पाप से अगर आप पूर्ण विजय पाना चाहते हैं तो आपको एक ही काम कर सकते हैं, या एक ही काम के द्वारा आप पूर्ण विजय पा सकते हैं कि आप हर समय परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैंने कहा पाप मतलब, परमेश्वर के दृष्टि में पाप मतलब परमेश्वर को छोड़कर जो कुछ भी हम करते हैं, इवन इफ इट इज अ गुड थिंग, परमेश्वर को छोड़कर हम अगर कर रहे, हमारे स्वयं से कर रहे, वो पाप है। क्योंकि हमारे स्वयं में पाप है। तो पाप से अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छी बात भी प्रोड्यूस करें, इट इज सिंफुल। सो दैट इज हाउ डीप सिन इज रूटेड इन मैन। मैं कई बार इस प्रकार बोलता हूं, मनुष्य को खुद मालूम नहीं था कि कितना गहरा एक गड्ढा में शैतान ने मनुष्य को धकेला था। उस एदन में बहुत ही बड़ा गहरा गड्ढे था। उसमें से कोई मनुष्य अपने आप से या किसी और की मदद से उस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन यीशु मसीह को स्वर्ग से आना पड़ा। या मैं हमेशा बोलता हूं, रोमियो 5:20 में एक वचन इस प्रकार है जो कई बार हम गलत इंटरप्रेट करते हैं।
परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। इसका असली मीनिंग क्या है? मतलब जब आपको पता चलता है कि आपके जीवन में पाप कितने गहराई में है और आप स्वर्ग में देखकर, स्वर्ग की ओर देखकर, या स्वर्ग में देखने के लिए भी हम लायक नहीं है, हम छाती पीट कर जब हम अपने पाप के कारण हम रोते हैं, बोलते प्रभु मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, कितनी गहराई में मेरे अंदर पाप है, मैं इसमें से बच नहीं सकता हूं, मुझे मेरे ऊपर दया करे, मुझे मदद करे। जब आप और मैं या कोई भी इंसान जब पुकारते हैं, स्वर्ग से उतर आने वाला सहायता का हाथ है अनुग्रह। Hallelujah. When you and me understand the depth of sin in your life or my life and cry out to God, the true and living God, for help, the hand of God from heaven will come down and lift you from that trench. उस पिट से आपको उठाएगा। उस हाथ का नाम है अनुग्रह, या दूसरा नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया आपको उस गड्ढे से बचाने। Hallelujah. Amen. So I want to conclude here. I want to say, I told you about sin, but I want to introduce Jesus. मैं आपको बोला, अगर आप सच में चाहते हैं पाप के ऊपर जय पाने के लिए, केवल एक ही तरीका है, you have to get the love of God as much as in your life. आपका जीवन में परमेश्वर का प्रेम को आप जितना पा सकते हैं, उस प्रेम को पाएं। वो पाप के ऊपर आपको, पाप का जहर को खत्म करने वाला परमेश्वर का प्रेम है, यीशु मसीह का प्रेम है। द एंटीडोट ऑफ सिन, द वेनम ऑफ सिन इज द लव ऑफ क्राइस्ट। उस प्रेम से जितना भरेगा, जब आप मांगेंगे परमेश्वर आपको वो भरेंगे, आपके अंदर भरेगा और आप पाप के ऊपर जय पाएंगे। Without overcoming sin, you cannot be a true Christian. आप मसीह का एक सच्चा चेला बन नहीं सकते हैं। इसलिए पाप के ऊपर जय पाने के लिए, पाप का गहराई को मैंने आपको बता दिया, पाप का असली मीनिंग आपको मैंने बताया। हम दूसरे मीनिंग के पीछे न जाएं, अपने ये नहीं करता हूं, वो नहीं करता, ये नहीं देखता हूं, इसलिए मैं पापी नहीं हूं। हमारे अंदर पाप है, हमारा स्वयं, हालेलुया, जो फ्लैश है उसके ऊपर आपका भरोसा नहीं रखना है। हमारा पूरा भरोसा यीशु मसीह पर, उसके अनुग्रह के ऊपर, उसके प्रेम के ऊपर जब आप रखेगा, आपको एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ है, जयवंत मसीह जीवन बिताने का सामर्थ्य मिलेगा। वैसे हम इस संसार में, हमारा देश में यीशु मसीह का एक सच्चा गवाह बनकर, परमेश्वर का ज्योति बनकर हम खड़े होने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। मेरी प्रार्थना आप सबके लिए है, अब एक इस पीढ़ी में एक जयवंत मसीह जीवन बिताने वाला व्यक्ति बने, हम परमेश्वर को मिलकर महिमा दें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष दें। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस टाइम। थैंक यू। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ। थैंक यू ब्लेसन भैया। क्यों ना हम लोग सब तालियों के साथ ब्लेसन भैया का धन्यवाद करें कि वचन के साथ अगुवाई किया हमारे बीच में। सच में हमें परमेश्वर का प्यार चाहिए, हमारे पापों से हमें लड़ने के लिए हमें सिर्फ परमेश्वर का प्रेम चाहिए। एंड आई वांट टू एनकरेज यू गाइस टू वॉक इन गॉड्स लव, टू रिसीव गॉड्स लव एंड इनेबल हिज लव टू ट्रांसफॉर्म ऑल ऑफ यू। अभी मैं चाहूंगी आखिरी दुआ के लिए पास्टर पॉल हमारे बीच आएंगे और प्रार्थना करेंगे। ऑल्सो एक प्रार्थना विषय है अश्वनी, जो जिन्होंने चैट में लिखा था, जिनकी मदर का डायलिसिस हो रहा है, तो उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। तो पास्टर पॉल दुआ में हमें अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करें। परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पास्टर ब्लेसन, हम आपको थैंक यू बोलते हैं। आपने आदन की वाटिका की सच्चाई हमको बताया। कई बार हम क्या सोचते हैं मालूम ना, जैसे आपने बताया, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, पाप नहीं करूंगी, लेकिन परमेश्वर के बिना कुछ भी हम करते हैं वो पाप है। आप याद रखना, चैट पे आप टाइप करके डालो उस बात को, एनीथिंग आई डू विदाउट गॉड इज सिन। परमेश्वर के बिना कुछ भी आप करेंगे वो पाप है, भूलना मत, है ना। चाहे वो आत्मिक काम ही क्यों ना हो, चाहे चर्च के अंदर भी क्यों ना हो, वो पाप है। और लास्ट में उन्होंने बोला पाप का तोड़ फास्टिंग प्रेयर नहीं है,
हाइपर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, पाप का तोड़ यीशु का प्रेम है, यीशु का प्रेम है ना। तो आप अगर संसार से लड़ रहे, थक गए, टीवी बंद नहीं हो रहा है, नेट में आप कचरा देख रहे हैं, चारों तरफ से आप परेशान है, आपको ये याद रखना है, आई नीड द लव ऑफ जीसस, मुझे यीशु के प्रेम की ज्यादा जरूरत। क्यों ना अपने हाथों को उठाकर प्रभु से बोले, प्रभु मुझे आपका प्रेम दीजिए। आई नीड द यंग मैन, इफ यू आर इन बैंगलोर, जयपुर, उदयपुर, wherever you are, जहां भी आप हैं, प्रभु आपसे कहना चाहता है, तुझे मेरे प्रेम की जरूरत है, और पैसे की नहीं, और मान सम्मान की नहीं, मौके की नहीं, मेरे प्रेम की तुझे जरूरत। स्वीकार करिए, हाथ उठाकर, कम ऑन एवरीबॉडी, बोले ये प्रभु यीशु आपका प्रेम हमें दीजिए, आपका प्रेम हमें दीजिए, आपका प्रेम हमें दीजिए। सबसे बड़ा जहर पाप का जहर है, और उस पाप के जहर को मिटाने की ताकत यीशु का प्रेम रखता है, और कुछ भी नहीं, और कुछ धार्मिकता नहीं, पाखंडपन नहीं। मसीहियत के अंदर अगर कोई ताकत है, वो कलवरी का प्रेम का ताकत है, कलवरी के प्रेम का ताकत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन यीशु को दीजिए। नौजवानों, आप इस लाइन में आए हैं, अपने जीवन को यीशु के हाथ में देकर बोलिए, प्रभु यीशु आपका प्रेम मेरे अंदर डाल, ताकि मैं संसार को ना कह सकूं, गलत संबंधों को, गलत रिलेशनशिप्स को, फ्लैश को, वर्ल्ड को, सैतान को ना कह सकूं। ऐसा अनुग्रह आप हमारे अंदर डाल प्रभु। ये प्रेम हम स्वीकार करते, और आज शाम के समय मिलकर हमारी बहन अश्विनी के प्रभु जी मदर के लिए हम प्रार्थना करते, जो डायलिसिस से होकर गुजर रही हैं, यीशु के नाम से मिलकर हम प्रार्थना करते प्रभु, एक अद्भुत चंगाई उनको मिल जाने पाए। यीशु के नाम से बोलते हैं, ईश्वरीय प्रेम उन्हें प्राप्त हो जाने पाए। जन्म जन्मांतर के पापों का प्रभाव, ओ दुष्ट प्रभाव, उस प्रेम के नीचे, उस झरने के नीचे शुद्ध हो जाए, इसकी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, तेरी महिमा उनके जीवन में होने पाए। जितने लोगों ने आज वचन सुना उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु, निरंतर वचन में बने रहने के लिए। टू बी फेथफुल टू यू, जब कोई नहीं देख रहा है तब भी तेरे सामने तेरे प्रेम के कारण वफादार बने रहने के लिए प्रभु तो हमारी सहायता कर। हेल्प अस टू बी फेथफुल व्हेन नोबडी इज लुकिंग। आदम में यही हुआ, जब कोई नहीं देख रहा था, उसने अपनी इच्छा के अनुसार कुछ किया और उसका प्रभाव आज तक है। अगर अपनी इच्छा से कुछ करते हैं, उसका दुष्प्रभाव बना हुआ है, तो प्रभु की इच्छा से कुछ करोगे, उसका अच्छा प्रभाव भी बना रहेगा। आप चले जाओगे तभी उसका प्रभाव बना, अगर गलत प्रभाव बना रह सकता है तो अच्छा प्रभाव भी बना रहेगा। इफ देयर इज एन इफेक्ट ऑफ सिन, देयर इज ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ लव। समझिए जवानों, नौजवानों समझिए, आप खुद रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, आप खुद झेल नहीं पा रहे, आपको प्रभु का प्रेम आज रात को मिलेगा। नासरी यीशु के नाम से प्रभु जी वचन के आधार पर हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, छुटकारे की घोषणा करते खुदा, बुरी आदतें छूट जाने पाए। इंटरनेट के अंदर शत्रु जो हमको गलत चित्र, गलत साइट दिखाता है, वो खत्म हो जाने पाए प्रभु जी। अगर कोई शराब पीता है या गंदी आदत उनके है या जुबान से गाली बोलते हैं, ऐसा स्वभाव जो तुझे प्रसन्न नहीं है, वो हमारे अंदर से हट जाने पाए प्रभु। दिखावटी जीवन, हालेलुया, वो टूट जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तेरे सामने हम नम्र हो जाते हैं। तेरे उदास के द्वारा आदन में क्या हुआ उसके विषय में तूने हमको सिखाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक को ब्लेस करते हैं प्रभु, आशीषों की घोषणा। तेरे दास ब्लेसिंग के लिए, परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो सेवा ये दिल्ली में करते हैं वो फलने पाए, फूलने पाए और प्रभाव में बढ़ने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हुए थैंक यू फॉर द वर्ड दिस इवनिंग वंस अगेन, एंड लॉर्ड वी जस्ट प्रे दैट द पावर ऑफ सिन shall be broken in our lives through the love of Calvary. ओ तुझसे प्यार ज्यादा मैं करूं, ये जीवन भी मैं दे दूं। ये गीत हम प्रभु तेरी महिमा के लिए गा सके। तेरी चंगाई की घोषणा हर एक पर करते हैं, परिवारों पर करते हैं, जवानों पर करते हैं। लॉर्ड we declare the glory of God, we declare healing, righteousness, oh peace। कॉलेजेस खुल रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, बिजनेसेस खुल रहे हैं, सुरक्षित हमारे लोग रहेंगे, ऐसे हम घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।